पीटीआई मुजाहिरीन के तशद्दुद से मुतासरा रेंजर्स जवानों के इंकशाफात। पीटीआई के शरपसंदों ने मुल्क के मुहाफ़िज़ भी महफूज नहीं रहे हैं। पीटीआई के शरपसंदों से मुल्क के मुहाफ़िज़ भी महफूज नहीं रहे हैं। शरपसंदों ने एहतजाज की आड़ में रेंजर्स एहलकारों पर धावा बोल दिया। पंजाब रेंजर्स के एहलकारों के मुताबिक शरपसंदों ने हमला किया। नायक सफ़ीर ने कहा कि 26 नंबर पर ड्यूटी पर थे जब मुजाहिरीन ने हम पर तशद्दुद किया। मज़ीद क्या इंकशाफात किए हैं, मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी बोलियों सलमान अवान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, बताइएगा कितने एहलकार ज़ख्मी हुए और क्या बयानात जारी किए गए हैं एहलकारों की जानिब से? जी बिल्कुल, जख्मी एहलकारों और जो शहीद एहलकार हुए उनके हवाले से ऑफिशियल फिगर्स जो हैं वो जारी किए जा चुके हैं। कम से कम 4 एहलकारों की शहादत की तस्दीक की गई है और तकरीबन मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर 60 से ज़्यादा 66 का एग्जैक्ट फिगर जो है वो इब्तदाई तौर पर सामने आया था। लेकिन असल बात यह है कि जिस तरह से आप ये देख रहे हैं कि ये जवान, ये एहलकार, सरकारी एहलकार जो कि यूनिफॉर्म में थे, ड्यूटी अपनी कर रहे थे, खासतौर पर अगर हम बात करें पंजाब रेंजर्स के एहलकारों की, तो इनके स्टेटमेंट जो है आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं और इनके स्टेटमेंट आप सुन भी सकते हैं। मुख्तलिफ रैंक्स के ये जवान हैं, जिसके अंदर नायक सफीर हैं, सिपाही मोहम्मद आसिफ हैं। इन तमाम जवानों का यही कहना है कि वो ये एहतजाज की जो कॉल थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से, जिसे सो कॉल्ड फाइनल कॉल का नाम दिया गया था, उसके लिए ड्यूटी पर मामूर थे, यूनिफॉर्म में थे और उनके पास सिर्फ और सिर्फ एंटी राइट शील्ड थी, पथराव से बचने के लिए थी। इसके अलावा उनके पास किसी किस्म का जो आतिशी असला है वो नहीं था। रेंजर जो है पुलिस के साथ बैकअप पर मौजूद थी और रेंजर ने ही इब्तदाई तौर पर जो डी चौक का इलाका है वो क्लियर करवाया था। लेकिन वहां पर हमने देखा कि पुलिस एहलकारों के साथ साथ रेंजर्स के एहलकारों को न सिर्फ पथराव बल्कि फायरिंग का भी निशाना बनाया गया शरपसंदों की जानिब से, जिसके नतीजे में हमने देखा कि मुतअद्दिद एहलकारों को बुलेट इंजरीज, और अब आप देख सकते हैं किसी को फ्रैक्चर है, किसी को हेड इंजरी है। और जो इसके स्टेटमेंट्स हैं जवानों के, जो कि यानी शाहिदीन है एक तरह से तमाम तर सूरत हाल की, वो बता रहे हैं कि किस तरह से जो एक वायलेंट किस्म का मॉब था जो कि इसी काम के लिए तैयार होकर आया था, लैस होकर आया था, मुसल्लह होकर आया था, उन्होंने इन एहलकारों को पथराव का निशाना बनाया, फायरिंग का निशाना बनाया। और फिर आप देख सकते हैं एक सिपाही शहजाद हैं जिन्होंने अपने हाथ में एक साथी का हेलमेट जो है वो उठा रखा और बता रहे हैं कि किस तरह से उनके साथी को फायर लगा और उनका साथी जो है वो शदीद जख्मी हुए और उस वक्त वो ICU में वेंटिलेटर पर हैं। तो ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। यकीनी तौर पर कोई भी रियासत, कोई भी हुकूमत जो है वो इस तरह से अपने कैपिटल पर हमलावर होने की किसी को भी एहतजाज की इजाजत नहीं दे सकती। एहतजाज के नाम पर नो डाउट पाकिस्तान का आईन, पाकिस्तान का कानून पाकिस्तान के हर शहरी को पीसफुल इज्तिमा और पीसफुल प्रोटेस्ट का हक देता है। लेकिन इसके साथ साथ यही आइन और यही कानून जो है पाकिस्तान के तमाम शहरियों को जिंदगी का, कारोबार का, जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो भी देता है। हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि वो बाकी शहरियों को इस किस्म के मॉब से बचाए। और आपने देखा कि जो ये सूरत हाल सामने आई है, कल DPO अटक और RPO रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उससे पहले आप इस्लामाबाद में देख चुके हैं किस तरह से हक्काम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया था कि इस मॉब के अंदर जो मुसल्लह लोग थे और खासतौर पर जो गैर मुल्की थे, वो इंतहाई तशवीशनाक बात है। पाकिस्तान की कोई भी सियासी जमात हो, चाहे वो इस वक्त हुकूमत में है, चाहे वो इस वक्त अपोजिशन में, यकीनी तौर पर कोई भी सियासी जमात जो है वो गैर मुल्कियों को अपने प्रोटेस्ट में शामिल करने की इजाजत नहीं दे सकती और ना ही देनी चाहिए। अब यहाँ पर सवाल, और इस सवाल का जवाब जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत को देना होगा कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर गैर मुल्की अफगान शहरी जो है वो उनके प्रोटेस्ट में क्या कर रहे थे। और ये बहुत सारे शाहिदीन जो है इस हवाले से भी मौजूद हैं और गिरफ्तारियां भी हो चुकी, को मुसल्ला करके लाया गया था। और अब से कुछ देर पहले जिस तरह से हमने जो शरपसंद पकड़े गए हैं उनके स्टेटमेंट्स देखे, उसके अंदर भी बिल्कुल सूरत हाल वाज़ेह है कि लोगों को पैसे का लालच देके, दिहाड़ी का लालच देकर यहाँ पर लाया गया और उनको दिहाड़ी का लालच देके उन्हें लाया गया। और गैर मुल्की बाशिंदे भी इस एहतजाज में शामिल थे। सलमान अवान हमें इस तमाम सिचुएशन पर अपडेट कर रहे थे। पंजाब रेंजर्स के जो जख्मी एहलकार हैं उनके बयानात भी सामने हैं, वो क्या कह रहे हैं ये आपको सुनवाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।